अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद ज़फ़र है और मैं आपको एक्रोबैट प्रो DC 2018 की ट्रेनिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल में यकीनन कई PDF डॉक्यूमेंट्स खोले होंगे, भले वो यूजर मैनुअल हों, इंस्ट्रक्शन या ऑनलाइन बुक्स हों या किसी दोस्त या कॉलीग की तरफ से शेयर किया गया कोई डॉक्यूमेंट। अगर आप एडोब का फ्री एक्रोबैट रीडर यूज कर रहे हैं तो आप PDF डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट कर सकते हैं, इवन उन पर अपने कमेंट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन एक्रोबैट प्रो DC में आप बहुत कुछ मजीद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप PDF डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, इवन आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं। आप अपने PDF डॉक्यूमेंट को अपने कमेंट्स और मार्कअप लगाकर अपने क्लाइंट या कोलीग को भेज सकते हैं और फिर उसकी ट्रैकिंग को चेक भी कर सकते हैं। आप इंटरएक्टिव फॉर्म बना सकते हैं, इवन आप ऑडियो, वीडियो और रोल ओवर इफेक्ट लगाकर अपने PDF डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट मैनुअल या PDF बुक बनाकर उसे ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। आप एक PDF से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल्स भी बना सकते हैं। आप किसी PDF डॉक्यूमेंट से तमाम की तमाम पिक्चर एक क्लिक पर ग्रैब कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग कोर्स में आप ये सारी टेक्निक्स और इसके अलावा बहुत कुछ सीखेंगे और आप देखेंगे और मानेंगे कि एक्रोबैट प्रो DC जैसा हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। PDF, ऑफ कोर्स PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये अर्ली 90s की बात है जब एडोब ने पहली मर्तबा 1991 में साइबर कॉन्फ्रेंस में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। उस वक्त इसको IPS इंटरचेंज पोस्ट कहा गया। 1992 को पहला PDF वर्जन अनाउंस किया गया और बिल आखिर 15 जून 1993 को एडोब ने एक्रोबैट रिलीज किया, जो कि PDF फाइल न सिर्फ पढ़ सकता था बल्कि बना भी सकता था। इस वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के वक्त तक का आखिरी एक्रोबैट वर्जन 2018 है, लेकिन अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो हम उसको PDF में क्यों कन्वर्ट करें और आखिर PDF का मकसद क्या है। तो दोस्तों, PDF डॉक्यूमेंट का मकसद ये होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तमाम तर खूबसूरती को बरकरार रखते हुए डॉक्यूमेंट्स को हम किसी के साथ शेयर कर सकें। अब चाहे वो वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल का हो या पावर पॉइंट का, या फिर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, कोई इमेज हो या कोई एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, आप उसको PDF में कन्वर्ट करें और विदाउट लूजिंग एनी फॉर्मेटिंग अपने किसी दोस्त या कोलीग के साथ इसको शेयर करें। मिसाल के तौर पे ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने एप्पल पेजेस में बनाया है और मैं इसको अपने कोलीग अदनान अय्यन के साथ शेयर करना चाहता हूं। पर प्रॉब्लम ये है कि अदनान अय्यन एक विंडो PC यूज कर रहा है और उसके लिए इम्पॉसिबल है मेरे एप्पल पेजेस में बने हुए डॉक्यूमेंट्स को देखना या पढ़ना। अगर वो किसी न किसी तरह मेरे डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर भी लेगा तो वो इस डॉक्यूमेंट्स की सारी खूबसूरती यानी उसके फॉन्ट, उसका स्टाइल, उसका लेआउट वगैरह लॉस कर देगा। तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही हल है कि हम इस डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करके शेयर करें, क्योंकि PDF विंडो समेत तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म पर इजीली रीडेबल है। अब देखें, ये मेरा ओरिजिनल पेजेस डॉक्यूमेंट है और ये उसका PDF वर्जन है जो इस डॉक्यूमेंट से बना है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। पिक्चर और टेक्स्ट सेम पोजीशन पर है, लेआउट भी एक जैसा है और फॉन्ट का साइज और स्टाइल भी सेम है। अब ये PDF मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, चाहे वो विंडो का यूजर हो या मैक का, iOS का हो या एंड्रॉइड का। बस उनके पास एक फ्री PDF रीडर होना चाहिए, जस्ट लाइक एक्रोबैट रीडर। एक्रोबैट रीडर मैक, PC, iOS और एंड्रॉइड डिवाइसेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जबकि एडोब एक्रोबैट प्रो DC एक पेड वर्जन है एडोब का। अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो देखिए, जो कि दरअसल एडोब फोटोशॉप CC 2018 के मुतालिक है, लेकिन आप इस वीडियो को फॉलो करके कोई भी एडोब का प्रोडक्ट डाउनलोड, इंस्टॉल, अपग्रेड और एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई स्क्रिप्ट जिसकी मदद से आप एडोब का प्रोडक्ट एक्टिवेट करेंगे 100% वायरस फ्री है और 100% एडोब के तमाम सॉफ्टवेयर को, चाहे वो 2017 के हों या 2018 के, एक्टिवेट कर लेती है। एडोब एक्रोबैट प्रो में आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट और इनहेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं लेकिन आप चाहते हैं
کہ اس ڈاکومنٹ میں مینشن کانفیڈینشیل انفارمیشن وہ یا کوئی دوسرا نہ دیکھ پائے، تو آپ ڈاکومنٹ کے اس پارٹ کو کمپلیٹلی چھپا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بلیک لائنز نظر آ رہی ہوں گی جنہوں نے میری کانفیڈینشیل انفارمیشن کو کمپلیٹلی چھپا دیا ہے۔ اب میں جس سے چاہوں یہ ڈاکومنٹ شیئر کر لوں، وہ ان چھپی ہوئی انفارمیشن کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ انفارمیشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اپنے PDF ڈاکومنٹ کو مزید سیکیور کرنے کے لیے اس میں پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس طرح اس ڈاکومنٹ کو صرف وہی لوگ دیکھ یا کھول سکیں گے جن کے پاس اس کا پاسورڈ ہوگا۔ چلیے اب ایکروبیٹ DC 2018 کو اوپن کرتے ہیں۔ میک کے یوزر اپنے گو مینیو میں سے ایپلیکیشن فولڈر میں جائیں اور یہاں سے ایکروبیٹ DC فولڈر پر ڈبل کلک کر کے ایکروبیٹ DC 2018 کو لانچ کر لیں۔ اب آپ کے سامنے ایک ایسی سٹارٹ اپ اسکرین کھلے گی۔ اس فرسٹ لنک پہ کلک کرنے سے ایک پاپ اپ اسکرین کھلے گی جو آپ کو بتائے گی کہ ایکروبیٹ DC 2018 میں کیا کیا نیو فیچر ایڈ کیے گئے ہیں۔ ان دونوں لنکس پہ کلک کرنے سے ایکروبیٹ خود آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کون کون سے ٹولز استعمال کرنے ہیں مختلف ٹاسکس کرنے کے لیے، اور اس چوتھے لنک پہ کلک کرنے سے 1 منٹ کی ایک ویڈیو چلے گی جو آپ کو بتائے گی کہ آپ PDF ڈاکومنٹ کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور آخری والے لنک پہ کلک کرنے سے اگین ایک پاپ اپ ونڈو کھلے گی جو کہ آپ کے سیل فون پر ایک لنک بھیجے گی جس کو فالو کر کے آپ ایڈوب کی نیو اسکین ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نیچے کی طرف آپ ریسنٹ ڈاکومنٹ کی لسٹ دیکھیں گے۔ اس لسٹ سے آپ نہایت آسانی کے ساتھ ان فائلز کو اوپن کر سکتے ہیں جن پر آپ کرنٹلی ورکنگ کر رہے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ سینڈ پہ کلک کر کے آپ ان ڈاکومنٹس کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ نے سگنیچر یا کامنٹس کے لیے بھیجے ہیں، اور یہاں پر ایک نیا بٹن ایڈ کیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ وہ تمام ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ نے اپنی فون کی اسکین ایپ سے سیو کر کے کلاؤڈ میں رکھے ہیں۔ یہاں پر اسٹوریج کے نیچے مائی کمپیوٹر پر کلک کر کے آپ ان فائلز تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ لوکلی آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہیں۔ یہاں پر کلک کر کے آپ نے جو ڈاکومنٹ کلاؤڈ اور کریٹو کلاؤڈز میں رکھے ہوئے ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میک شیور اس دوران آپ کا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اور لاسٹ میں ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کر کے آپ باکس، ڈراپ باکس، ون ڈرائیو اور شیئر پوائنٹ کے فری آن لائن اسٹوریج اکاؤنٹ کو ایڈ کر کے اپنی فائلز ان میں بھی سیو کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی PDF ڈاکومنٹس کو اوپن کرنے کے لیے آف کورس فائل مینیو میں سے اوپن پہ کلک کر کے اور پھر جس فولڈر میں وہ پڑی ہوئی ہے اسے نیویگیٹ کر کے اوپن کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ رائٹ سائڈ پہ کچھ کامن یوز ہونے والے ٹولز کی لسٹ موجود ہے۔ اگر آپ ان کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایرو پر کلک کر کے ہائیڈ کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کو ان ٹولز کی دوبارہ ضرورت پڑے اس ایرو پہ کلک کر کے اس کو واپس لے آئیں۔ یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک اور ایرو نظر آئے گا اور اس پہ کلک کر کے آپ اپنی نیویگیشن پین کو اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں۔ اس نیویگیشن پین میں پیج تھمبنیل کا بٹن ہے، اور یہ ایک بہت آسان اور خوبصورت طریقہ ہے اپنے PDF ڈاکومنٹس کو نیویگیٹ کرنے کا۔ اگر ڈاکومنٹ میں کوئی بک مارکس ہیں تو آپ اس کو فالو کر کے ڈاکومنٹ کے اس حصے میں فوراً پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ڈاکومنٹ میں کوئی فائل اٹیچ کی گئی ہے تو یہاں سے آپ اس فائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ میری اس ڈاکومنٹ میں کوئی فائل اٹیچ نہیں ہے اس لیے آپ کو یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں سے آپ جب یہ کرسر اس شیپ میں آ جائے تو اب آپ اپنی اس نیویگیشن پین کو چھوٹا یا بڑا اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں یہاں پہ جن ٹولز کو سلیکٹ کرتا ہوں، جن بٹنز کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہ اکارڈنگلی اس کے مطابق چینج ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق ہم تفصیل سے بات اپنے آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ فی الحال کی گھڑی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ میں اگر کسی ڈاکومنٹ پہ کلک کرتا ہوں، آپ ان ایروز سے اس ڈاکومنٹ کو کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اس بٹن سے آپ اپنے PDF ڈاکومنٹ میں اگر کوئی پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس پیج کو نیویگیٹ کر کے اس میں وہ پیج ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس بٹن سے ہم اپنے PDF کا کوئی بھی پیج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک مینیو لسٹ ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کراس پہ کلک کر کے ہم اس کھلے ہوئے حصے کو بند کر دیں گے اور اس ایرو پہ کلک کر کے اس کو ہائیڈ کر دیں گے۔ یہاں سے اب میں اپنے ڈاکومنٹس کو اگر میں نے اس میں کوئی چینجز کی ہے تو سیو کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کو کلاؤڈ میں سیو کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی بھی دوسری ڈیوائس جو کہ میری اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اس میں اس ڈاکومنٹس کو
देख सकूं तो यहाँ से उसको मैं क्लाउड में सेव कर दूंगा। यहाँ से डॉक्यूमेंट को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ। इवन डॉक्यूमेंट में कुछ अगर मैंने कोई लफ्ज सर्च करना है तो यहाँ से मैं उसको सर्च कर सकता हूँ और उस लफ्ज को यहाँ से मैं किसी दूसरे लफ्ज के साथ रिप्लेस भी कर सकता हूँ। फिलहाल की घड़ी हम इस क्रॉस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देते हैं। इन एरोस पे क्लिक करके मैं अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में एक एक करके पेज नीचे या ऊपर आ सकता हूँ, या अगर मैं किसी मखसूस पेज पे पहुंचना चाहूँ तो यहाँ से उसका नंबर टाइप करके मैं डायरेक्ट उस पेज पे जंप लगा सकता हूँ और इस स्टिकी नोट से मैं कहीं पे अपने कमेंट्स को लिखकर लोगों की तवज्जो इस तरफ दिला सकता हूँ, या फिर किसी और के कमेंट्स को यहाँ से रिप्लाई कर सकता हूँ और इस मार्कर से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के किसी हिस्से को हाईलाइट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेन अकॉर्डिंग टू इन टूल्स के चेंज होती रहती है। अगर कोई ऐसा टूल आपको चाहिए जो इस राइट हैंड साइड में मेंशन नहीं है तो आप टूल्स पे क्लिक करके यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इन बटन्स पे गौर करें, यहाँ पे ओपन लिखा है, इसका मतलब है कि ये टूल ऑलरेडी मेरे यहाँ पे ऐड है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ आने पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ऐड का बटन है, तो इसका मतलब है कि ये टूल अभी तक मेरे यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग करके इसमें ऐड कर सकता हूँ, या फिर इस ऐड बटन पे क्लिक करके भी मैं इसको अपनी इस लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं किसी भी टूल्स पे इस जगह क्लिक करूंगा तो मैं उस टूल्स के इंटरफेस में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हर टूल के आगे एक एरो का निशान बना हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम उस टूल को ओपन कर सकते हैं, जैसा कि हमने उस टूल पर क्लिक करके उसको ओपन किया था। यहाँ पे ऐड शॉर्टकट पे क्लिक करके हम उस टूल को इस पेन में ऐड कर सकते हैं, और अगर वो ऑलरेडी ऐड होगा तो यहाँ पे ऐड शॉर्टकट की जगह रिमूव शॉर्टकट लिखा होगा और आप इस पे क्लिक करके उस टूल को इस जगह से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उस टूल के बारे में मजीद मालूमात जानना चाहते हैं तो लर्न मोर पे क्लिक करके आप उस टूल के बारे में मजीद भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था एडोब एक्रोबैट DC 2018 का। अगली वीडियो में हम आपको इस प्रोग्राम के बारे में मजीद बहुत कुछ बताएंगे, जिसको देखकर आप PDF बनाने, इसको एडिट करने और मैनेज करने के नए नए तरीके सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से मजीद देर किए बगैर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शामिल हो जाएं IT की दौड़ में। वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।